आ जाओ। बड़े पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने नर्सिंग पढ़ी है और एक हॉस्पिटल में अप्लाई भी कर दिया है। तुम मुझे इत्तला देने आई हो या इजाजत मांगने? अगर इजाजत मांगने आई हो तो मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। जब तक तुम इस घर में हो, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें इस घर से कदम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कफील हूं तुम्हारा, और मुआश की जिम्मेदारी औरत की नहीं होती। मेरी मामा कहती है किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। तुम्हारी माँ की ये बातें मेरे दिल का वो बोझ कम नहीं कर सकती जो बरसों पहले वो मेरे कांधों पे डाल गई थी। रिश्तों से जुदाई का बोझ, अपनों से बिछड़ने का बोझ, बाप के मुसलसल बहते आंसुओं का बोझ, भाई को खो देने का बोझ। जब मैं ये सब बोझ उठा सकता हूं तो तुम्हारा बोझ उठाने की भी सकत है मुझ में। मेरी मामा का कोई कसूर नहीं था। वो यहाँ आप सब लोगों के साथ रहना चाहती थी, इसलिए अपना घर, अपने वालिदैन, अपना सब कुछ छोड़कर पापा के साथ यहाँ आई थी। अगर तुम अपनी माँ की वकालत करने आई हो तो यकीन करो तुम्हारी कोई भी दलील तुम्हारी माँ को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई। मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है। मेरा दिल उनको कसूरवार नहीं मानता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने मुझे अपने इस घर में तो जगह दे दी, मगर दिल से कबूल नहीं की। जब आपने मुझे दिल से ही कबूल नहीं किया तो मैं अपनी किफालत की जिम्मेदारी भी आपको नहीं सौंप सकती। आपको क्या लगता है कि दुख सिर्फ आप ही ने सहा है, तकलीफ सिर्फ आप ही ने बर्दाश्त की? नहीं, मेरे मामा पापा भी उस दुख में बराबर के हिस्सेदार। आपके बाबा को तो आपका कांधा नसीब हुआ होगा, मगर आपकी जिद और नफरत की वजह से मेरे बाबा को मरने के बाद भी किसी का कांधा नसीब नहीं हुआ, किसी अपने का कांधा नसीब नहीं हुआ। मेरे पापा ने गलती की थी, गुनाह नहीं, जो आप सबने इतनी बड़ी सजा दी उनको। कभी हम सफर लगे मंजिलें, कभी रास्तों की खबर नहीं,
कभी बेसबब लगे जिंदगी, कहीं चाहतों का समर नहीं हो। ना है रास्ता ना है मंजिलें, कैसे जिंदगी को संभाल लूं। मेरी चाहते क्यों बनी सजा, क्यों हुई गमों की ये बारिशें, नहीं बेवफा ये मोहब्बतें। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं जा सकते तुम। रुको, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ रुको, रुको, तुम नहीं जा सकते, रुको, मैं कह रहा हूँ रुको, तुम नहीं जा सकते। हाजी साहब, अब्दुल्ला करो, अब्दुल्ला करो। अब्दुल्ला कौन? अब्दुल्ला को रोको, उससे जा रहे आके उसे रोको। तुम क्या बेटी मेरी शक्ल देख रही, रोको उसे। तुम यही बैठी रहोगी, मैं खुद जाकर। अरे नहीं नहीं हाजी साहब, चला जाएगा। हाजी साहब आप कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल्ला नहीं है अब इस दुनिया में। ख्वाब देखा होगा आपने कोई, है ना? मैं पानी देती हूँ आपको। शिकायत कर रहा था मुझसे, कह रहा था भाई आपने तो मेरी मैयत को कंधा तक नहीं दिया। उसकी बेटी ठीक कहती है, अपने के होते हुए भी लावारिसों की तरह दफनाया गया। तुमसे नाराज होके गया है वो। मैंने उससे कहा था उससे कि मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने अपना वादा निभाया, तभी रुखसत भी उसका चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ मुझे। उसने अपना वादा निभाया, उसने अपना वादा निभाया। इस घर में कब से औरतों को काम करने की इजाजत हो गई जो आपने इस लड़की को खुली छूट दे रखी है? मैं कहती हूँ क्यों खुद को और हम सबको आजमाइश में डाल रहे हैं? एक तो बिला वजह घर में रख लिया उसे, ऊपर से उड़ने की इजाजत भी दे दी। कम से कम पर ही काट देते उसके। ठीक है ना अम्मी जी, कुछ देर घर से बाहर रहेगी, आपको भी सुकून मिलेगा। चुप कर जा। अबू जी से बात कर रही हूँ, कर लेने दे, बीच में बोल रहा है। कुछ कह नहीं रहे आप? क्या कहूँ मैं? देखो, मुझे सिर्फ अपनी औलाद पे अपनी मर्जी चलाने का हक हासिल है। हर किसी पे तो ये हक नहीं चला सकता मैं।
ये खूब कहा आपने। जिम्मेदारी निभा सकते हैं, हक नहीं जिता सकते। जिम्मेदारी तो मिंजाने बदला है, उसी ने सौंपी है ये, अब ये फर्ज है मेरा। क्यों भाई, जवान है, अपना बुरा भला सोच सकती है। नहीं हम कुछ कहें तो माने ना माने, क्या करें। अबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो हमारे माहौल की आदी नहीं है। आजकल हर घर में लड़कियां जॉब करती हैं। मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ही अपनी वसीयत लिखवा लूं। शरीयत का भी यही हुक्म है। अम्मार। जी दादी। बेटा जो पेपर मैंने लिखवाया था वो वकील साहब को सुना दो। ठीक है दादी। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही हूँ। मारिया। मेरी एक दोस्त है, इजारी बहुत बीमार है। सोच रही हूँ फोन करके पता कर लूँ कैसी तबीयत है। क्या मुझे एक कॉल करने के लिए तुम्हारा मोबाइल मिल सकता है? हाँ, तुम कॉल कर सकती हो। बैलेंस की फिक्र मत करना, वो मैं डलवा दूंगी, ठीक है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, मैं अपने कमरे में जाके अपनी दोस्त से बात करती हूँ। अगर अम्मी जी ने मोबाइल पे बातें करते हुए देख लिया ना, तो 2-4 बातें तो यही सुना देंगे, ठीक है? मोबाइल लाकर दे दूंगी वापस। वकील साहब, मुझे पूछना था कि वसीयत के कैसे वकील साहब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? कंवल? हाँ, तुम्हारी कंवल। तुमने मोबाइल कब लिया? ये मेरा मोबाइल नहीं है, और वैसे भी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ मेरे पास कहाँ से आ सकता है। फिर ये किसके मोबाइल से बात कर रही हो तुम? ये तो तुम्हारी सहेली का भी नंबर नहीं है। अरे ये मेरी कजन है ना मारिया, उसका नंबर है। अच्छा खैर छोड़ो ये सब बातें। मारिया ने मुझे बहुत अच्छा तोहफा दिया है और तोहफे में उसने मुझे बहुत हसीन ड्रेस दिया है। इस वक्त मैंने वही पहना है और मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। काश इस वक्त मैं तुम्हारे पास होता और अपनी जान को देख सकता। मेरा भी यही दिल चाह रहा है कि तुम इस वक्त मेरे साथ होते। अब तुम जब भी मुझसे मिलना तो यही ड्रेस पहनकर आना। लेकिन अगर अम्मी ने मुझे इस हुलिये में देख लिया ना तो जान से मार देंगी। मेरी खातिर अब तुम इतना भी नहीं कर सकती। हाय, तुम्हारे खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकती। मैं अपनी जान तुम्हें ऐसे थोड़ी कहता। अच्छा यार, मिलने का प्लान बनाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। सुनो, मुझे लग रहा है इस वक्त कोई आ गया है और मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूंगी। कंवल, और हाँ, इस नंबर पे दोबारा कॉल मत करना, मुझे बात करनी होगी तो मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। खुदा हाफिज। कौन? कंवल बाजी, मेरा सबक सुन ले। उस्तानी जी अभी तक नहीं आई है, मुझे याद हो गया है। अच्छा ठीक है, जाओ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी मैडम, फरमाइए, सब खैरियत तो है? वो मुझे मालूम करना था आपसे अम्मा जी की वसीयत के बारे में। उन्होंने अपनी वसीयत में क्या लिखा है? सॉरी मैडम, मैं आपको ये नहीं बता सकता। देखिए, हमारे प्रोफेशन की जिम्मेदारी है कि हम अपने क्लाइंट के राज को राज रखें। जब अम्मा जी मुझे इजाज़त देंगी तो मैं आप लोगों को वसीयत बता दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। जानमाज भी देख मेरी कहाँ रखी है, ला के दे। अल्लाह, हाजी साहब के लिए चाय का पानी रख दूंगी। क्या कर रही हो? आपकी जाए नमाज आप मंगवा रही थी ना। मेरे अल्लाह, मेरी जान नमाज को हाथ क्यों लगाया तुमने? कमल, कमल, कमल। जी अम्मी जी। मांगी थी जान नमाज, तूने इसे भेज दिया? अल्लाह की कसम मैंने नहीं दी, खुद ही लेकर आई होगी उठाकर। अब ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे कमल ने नहीं कहा था, वो आप मंगवा रही थी। जिसने कहा था तुम्हें मेरी जान नमाज को हाथ लगाने को? है मेरे घर की सारी बरकत खत्म कर दोगी क्या तुम? अरे हमारे यहाँ वुजू करके पाक साफ हाथों से हाथ लगाया जाता है ऐसी चीजों को। ये ले,
धोने में डाल इसे और जा दूसरी जान मांस लाके दे मुझे। भाई सुबह दादी ये देखें, ये सब कुछ न्यू कलेक्शन है, आप इसमें से पसंद कर लें, मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूंगी। अम्मार और दानिश की पसंद तो तुम्हें पता है, तुम खुद ऑर्डर कर दो। दादी मुझे उनकी पसंद पता है, मगर मैं कब तक उनके काम करती रहूंगी। बेटा मुझे अच्छा लगता है खुद से देना। जब मेरे बेटे थे उनके लिए सारी खरीदारी मैं खुद करती थी, अब पोते हैं उनको देना अच्छा लगता है बेटा। ठीक है दादी, मैं पसंद कर लेती हूँ, फिर वो जो भी पसंद करेंगे वो ले लें। कोई जरूरत नहीं है दानिश से पूछने की। जब घर के बड़े फैसलों में उसको शामिल नहीं किया जाता तो कपड़ों का पूछने की क्या जरूरत है। दानिश मेरा पोता है, मैं उसके लिए जो सोचूंगी बेहतर सोचूंगी। रहने दे अम्मा जी, हमेशा घर के फैसलों में सिर्फ एक ही को शामिल किया जाता है तो दूसरे की क्या अहमियत होगी। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल साफ है। अगर तुम्हारा दिल साफ होता तो तुम वकील को फोन करके वसीयत के बारे में ना पूछती। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं दानिश के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ? हाँ, आप मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वसीयत के वक्त आप अमार के साथ दानिश को भी बिठाती, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप अमार और दानिश में फर्क करती हैं। तुम कहना क्या चाहती? मेरे दिल में खौफे खुदा नहीं है? नहीं है। खौफे खुदा होता तो आप ऐसा कभी ना करती। अगर ऐसा नहीं होता तो आप दानिश को भी अमार जैसा दर्जा देती, लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। दादी, 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 दादी। अम्मा जी हटो। अम्मा जी, अम्मा जी आंखें खोले। अम्मा जी, मैं पानी लाती हूँ। पानी ला। खुदाया, अम्मा जी उठे। अम्मा जी जल्दी लाओ पानी। कहाँ जा रही हो तुम? बड़ी मामा मैं ना 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 ना, मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, अच्छी तरह समझ लो ये बात। फिर आपसे बहुत गहरा रिश्ता है जो आपके और मेरे नाम मानने से खत्म नहीं हो जाता। मैंने पूछा है कहाँ जा रही हो? मुझे एक हॉस्पिटल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है। इस तरह जाओगी बाहर? तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें? है तुम्हें शर्म नहीं आएगी इस हुलिये में बाहर जाते हुए? आपको जो कहना है आप मुझे कहें, मेरी मामा के बारे में कुछ ना कहें। मैं क्यों ना कहूँ? मेरे सीधे साधे देवर को ऐसा वर्गलाया ना, बेचारा दीन का रहा ना दुनिया का। ये मेरी मामा की तरबियत है जो मैं आपकी सारी बातें चुप करके सुनती हूँ। मैं क्या तरबियत है? हैं? अरे हुलिया देखा है अपना? शरीफ लड़कियों का ये पहनावा होता है, ये पहनावा होता है। तौबा तौबा, यही वजह थी जो 20 साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को इस घर में घुसने नहीं दिया था। यहाँ मेरे घर में रह रही हो ना, तो जैसे मैं कहूंगी वैसे रहना होगा, समझी? जाओ चादर ओढ़ो जाके, फिर बाहर जाना। मैं दानिश को कब से फोन कर रही हूँ, उसका नंबर बंद जा रहा है।
तो दोबारा ट्राई कर लो। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, उसका नंबर नहीं लग रहा। निशा, ये दादी को हुआ क्या था? आप बस दुआ करें कि दादी जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। डॉक्टर साहब, अब दादी की तबीयत कैसी है? अब वो खतरे से बाहर है, हमने ट्रीटमेंट दे दी। शुक्र है अल्लाह का। पर डॉक्टर साहब, ये दादी को हुआ क्या था? उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। लगता है उन्होंने कोई बहुत गहरा सदमा लिया है। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आने पर कुछ अंदाजा हो सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। हार्ट अटैक, दादी को हार्ट अटैक कैसे? शुक्र है कि उनकी तबीयत संभल गई। क्या हुआ दादी को? ठीक तो है ना? मैं घर गया हूँ, मुलाजमा ने बोला कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, हॉस्पिटल लेकर आए हैं। क्या हुआ है उन्हें? अल्लाह का शुक्र है, अब उनकी तबीयत बेहतर है। तबीयत बेहतर है? क्या मतलब, क्या हुआ है उन्हें? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक हुआ है दादी को। क्या अम्मा, हार्ट अटैक? ये तुम क्या कह रहे हो? हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? उन्हें कभी दिल की प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, तो मतलब हार्ट अटैक कहां से यार? डॉक्टर साहब कह रहे हैं उन्हें कोई सदमा पहुंचा है। सदमा पहुंचा है? कोई बात हुई थी क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप तो घर पे ही होती हैं और दादी की तबीयत खराब हो गई और आपको कुछ नहीं पता। जब मैंने कुछ देखा ही नहीं तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि क्या हुआ है? मगर आपको तो पता होना चाहिए था ना। दादी की तबीयत इतनी खराब होगी और इस घर में किसी को कुछ पता ही नहीं है। दानिश, हॉस्पिटल, आराम से बात करो। और जब चाची कह रही है उनको नहीं पता, तो इस सब मामले में उनका क्या कसूर? आवाज धीमी रखो। चलो बैठो, आज आप बैठ। ठीक है दादी, अभी बैठिए चाची। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूं। मारिया को बुला के। अम्मी जी, वो अभी आई है, कम से कम सांस तो लेने दे। बुलाओ उसे अभी। जा। अब पता चला मुझे किस इरादे से आई हो तुम। क्या तुम अपनी माँ का बदला लेने आई हो हमसे? हाँ, हमारी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो। अब मैंने क्या कर दिया? ये नाक कटवा के हमारी कैसे पूछ रही है मैंने क्या कर दिया? What?
कोई एहसास है तुम्हें कि तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है? सारे मोहल्ले के लड़के तुम्हें घूर घूर के देख रहे हैं। कोई शर्म है तुम्हें? इसमें मेरी क्या गलती? उन्होंने मुझे घूर कर देखा था, मैंने तो उन्हें घूर कर नहीं देखा। वाह, अरे ऐसे ऐसे कपड़े पहन के सड़कों में घूमोगी तो मर्द तो घूरेंगे। कह रही है मेरी क्या गलती है? जहन्नम में जाओगी तुम, सीधी जहन्नम में। आपको कंफर्म पता है कि मैं जहन्नुम में जाऊंगी? ये बात आपको किसने बताई? जो अमाल है ना तुम्हारे, सीधी दोज़ख में जाओगी। देख ले जरा, बड़ी ढीठ लड़की है मेरी, किसी नसीहत का कोई असर नहीं है इस पे। आप किसी को जहन्नुम की बद्दुआएं देंगी तो कोई कैसे आपकी बात सुनेगा? आपने उसको नसीहतें कम बल्कि बेइज्जत ज्यादा किया। देख रही हूँ मैं, जब से ये लड़की आई है तुम्हारी भी बड़ी ज़बान चलने लगी है। तुम क्या मेरी बात को मजाक समझ रही हो? मैं इसलिए खुश हूं कि आपने मुझे अपना ही लिया। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे किसी भी मामले में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप मुझ पर अपना हक नहीं समझते। एक बात बताऊं आपको, मेरी मामा ने मुझे इस घर में इस यकीन से भेजा था कि आप मुझे कभी ना कभी अपना लेंगे। बड़े पापा, मेरी मामा का यकीन सच्चा था। तुम्हारी माँ के यकीन के पीछे भी उसकी खुदगर्जी है। मैंने तुम्हें इसलिए मना नहीं किया कि मैं तुम पे अपना कोई हक समझता हूँ, इसलिए मना कर रहा हूं कि कल को लोग मुझे मलामत न करें, दुनिया ये न कहे कि हाजी हमीद से एक लड़की का खर्च न उठाया गया। मैं यहाँ आपसे मोहब्बत पाने आई हूँ, हमदर्दी की भीख लेने नहीं। तुम्हें इस घर से कभी मोहब्बत नहीं मिल सकती। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, यहाँ से तुम्हें सिर्फ नफरत ही मिलेगी। मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? आखिर कसूर क्या है मेरा जो मुझे यहाँ से मोहब्बत नहीं मिल सकती? आखिर मेरे लिए आप सबका दिल इतना सख्त क्यों है? क्या चाहती हो तुम? तुम्हें पूरा पूरा दिन बाहर फिरने की इजाजत दे दें? मैं जॉब करूंगी।